ये तो हमें जवाब इस्लामाबाद से मिल गया कि यहाँ ना रोने आना है, ना बात करने आना है, ना आपके लिए यहाँ पे कुछ है। ये तो उन्होंने अपना जवाब दे दिया। हम यहाँ आए तो ये ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग। तो हो सकता है कि उन्हें हमारी शक्लों से नफरत हो या कि क्या मामला है। असल में हमारा प्लान पहले से ही था, हम यहाँ बैठे हुए थे, मुस्तकिल हमारी मीटिंगें भी होती रही हैं इस हवाले से। आज असल में गुज़िश्ता 2-3 दिनों से, एक तो हम जब से आ गए हमारी जो आवभगत यहाँ पे हुई, हमें यहाँ की असलियत पता चल गई कि यहाँ हमारे साथ कुछ होना नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हम 60 दिन बैठे रहे कि ताकि हमारा वो जो बात है वो ऊपर आ जाए कि हम बार बार वो कहते हैं डायलॉग के लिए नहीं आते। हम डायलॉग के लिए 60 दिन इधर प्रेस क्लब में बैठे रहे, लेकिन वहाँ से कोई नहीं आया। अच्छा, उल्टा हमें बार बार तंग करना। इस दिन हमारा जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, कॉन्फ्रेंस के दौरान पूरा इलाका सील तक किसी को आने की इजाज़त नहीं थी। ये तो हमें जवाब इस्लामाबाद से मिल गया कि यहाँ ना रोने आना है, ना बात करने आना है, ना आपके लिए यहाँ पे कुछ है। ये तो उन्होंने अपना जवाब दे दिया। हमें जब जवाब मिल चुका है तो यहाँ खामखा बैठेंगे क्यों? जवाब तो उन्होंने दे दिया, माइंड बता दिया कि यहाँ बलूच के लिए कुछ है ही नहीं इस ग्राउंड में। दूसरी बात, यहाँ पे 2 दिनों से हाई अलर्ट, थ्रेट्स, ये क्या मामला है? ये भी हमारी वजह से, मतलब इस्लामाबाद को हमसे खतरा है। ये इस्लामाबाद की हिफाजत हमसे कर रहे हैं, हमें बराबर से बता रहे हैं ना कि हम आपकी इस्लामाबाद की हिफाजत आप लोगों से कर रहे हैं। आप लोग दहशतगर्द हैं, तस्वीरें आपके हाथ में भी आप दहशतगर्द हैं। ये वज़ीर आज़म लेवल के बंदे का भी बयान होता है ना कि सारे दहशतगर्द हैं। अब हमें एक तरह से जवाब मिल चुका है और ये थ्रेट इन्होंने दिया है ना, थ्रेट को ये साफ बता रहे हैं कि 2-3 दिन ये मीडिया न्यूज़ चलाएंगे, चौथे दिन ही हम बम रख के धमाके करेंगे, हमारे 60-70 लोग मार देंगे। फिर कहते हैं जी हमने तो इनको पहले से कह दिया था, थ्रेट है, हाई अलर्ट है, इन्होंने एहतियात नहीं किया, ये वो। ये तो अब इनको करना था। अब बेहतर ये है कि क्यों हम माँ बेचारों को खामखा मरवा दें, शहीद करवा दें। हमारा असल ग्राउंड बलूचिस्तान है, हमारे वहाँ पे हमें काम करना है। बलूचों को जो बताना था हमने बता दिया। अच्छा, एक और बात ये है कि पहले भी आपने बलूचिस्तान से इस तहरीक का आगाज़ किया था, अब दोबारा से बलूचिस्तान भी जाने का ऐलान कर दिया, तो अभी क्या खास बात हो गई है आपके एहतजाज में, और आपको कैसे लगता है कि आपके मुतालबात वहाँ रहकर पूरे हो जाएंगे? देखिए, हमें अपने लोगों के दिल जीतने हैं, वो हमने कर लिया है। अच्छा, जिस दिन हम उठे, जिस दिन हम तुरबत से निकले, उस दिन ग्राउंड का लेवल कुछ और था। आज हम वापस जा रहे हैं, इस ग्राउंड का लेवल कुछ और है। आज हम यहाँ से जा रहे हैं गिलगित, कश्मीर, दूर दूर से लोग आते हैं KPK से, वो आके यहाँ से हमसे हमदर्दी करते हैं, हमसे इतने इंस्पायर हैं कि आप लोग इतने ऑर्गेनाइज कैसे हैं। हम तो समझे थे कि सारे वहाँ जाहिल बैठे हुए हैं, अनपढ़ बैठे हुए हैं। यहाँ हमें पता चला है कि आप लोग सब इंग्लिश बोल लेते हैं, इंग्लिश में रिपोर्ट लिखते हैं, इंग्लिश में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये इन्हें अब आके पता चला। मतलब दुनिया को जहाँ तक हमने अपनी बात पहुँचानी थी हमने पहुँचा दी। तमाम मजलूम अक़वाम जितने भी थे, कॉन्फ्रेंस भी हमने रखा। वो अलग बात है कि यहाँ पे उन्होंने इनको आने नहीं दिया, इदारों ने पूरे रोड बंद किए, लेकिन हमें जहाँ तक अपनी आवाज़ पहुँचानी थी वो हो चुका। जो फेज है उसका जो है अभी आगाज़ तो नहीं लगा आपने? नहीं, ऐसा खुदा न ख्वास्ता कोई मूड नहीं है। तो अभी उस वहाँ पर जाकर आपकी कैंपेन किस तरह होगी? इस तरह एहतजाज होगा, जलसे होंगे, जैसे कहा गया कोयटा में जलसा किया जाएगा? हाँ, कोयटा में है जलसा, 27 तारीख को कोयटा में जलसा है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि ग्राउंड में हमें जाना है, सबसे मेन काम डेटा वगैरह यकजा करना, आवाम की रजिस्ट्रेशन, कितने लोग गायब हैं, कितने अब तक इनकी कितनों की लाशें गिर चुकी हैं, सबसे बड़ा काम तो इस पे होना है ना। ये हमें जाके मुख्तलिफ इलाकों में करना है। जो लोग यहाँ नहीं आ सके, हम तो वहाँ जा सकते हैं, हम वहाँ जाएंगे। लेकिन ये मैं बता दूं कि जिस दिन हम निकले थे और आज जब हम वापस जा रहे हैं, ग्राउंड बिल्कुल चेंज है। आज सारे लोगों के दिल इसी तरफ हैं पूरे पाकिस्तान में। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मतलब गिलगित और कश्मीर से भी लोग यहाँ आते हैं हमदर्दी के लिए कि आप इतने ऑर्गेनाइज, हम हैरान हैं। मतलब ये बात मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि हम आए थे कोई और लेवल था, जा रहे हैं कोई और लेवल है। बाबा जी, एक बात में, इस्लामाबाद में बुरी तो बहुत सारी चीजें लगी, अच्छी क्या लगी आज देखें जी, मेहरबान लोग भी हर जगह होते हैं, अच्छे बुरे। इस्लामाबाद के लोगों ने, कईयों ने हमारी मेज़बानी भी की, आके रोज़ाना पूछते थे कि हमारे लायक अगर कोई खिदमत हो। ऐसे भी लोग आते रहे हैं, यहाँ हमारी मेज़बानी मुसलसल करते रहे हैं। कभी कभार अगर कोई नहीं आता तो हमारे बच्चे भी कर लेते, लेकिन ज़्यादातर आके पहले से अपने नंबर लिखवाते कि जब हमें मेज़बानी का मौका देंगे हमारा दिल खुश होगा। तो हम बाकायदा उसे फ़ोन भी करते कि फ़लान टाइम अगर आप कुछ ले आएंगे, आपकी मेहरबानी। तो मतलब ये कि हमदर्द भी हर जगह होते हैं, अच्छे बुरे भी हर एक और बात माशरे में होते हैं। 60 दिन आप इधर रुके हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बाइकआउट किया था, अभी आपने जाने का ऐलान किया, तो इधर ये DSNGs आ रही हैं, क्या कहेंगे? ये सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि इनका जगह अब हम फारिग कर रहे हैं, तो ये आके अपने यहाँ पे मजलिस लगाएंगे। जब तक हम यहाँ आए तो ये ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग। प्रेस क्लब में बैठे हुए हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ से दरखास्तें हाई कोर्ट जा रही हैं कि इन्होंने हमें डिस्टर्ब किया है। यहाँ बज़ाहिर हमने वैसे सर किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, ऐसे आराम से पुरअमन बैठे हुए हैं। यहाँ ऐसे धरने हुए हैं कि पूरे इस्लामाबाद को उन्होंने आग भी जलाया है, तोड़ फोड़ भी हुई है,
लेकिन उन्हें किसी ने ये नहीं कहा कि आपने हमें मुतासिर किया है। एक दिन एक और साथी ने कहते हैं कोर्ट में दरखास्त दिया है कि हम इसी नज़दीक के लोग हैं, हम मुतासिर हैं इनकी वजह से। हालांकि हमारे ये बच्चे यहाँ से बाहर कभी नहीं निकले हैं, पता नहीं वो किस वजह से मुतासिर हैं। ये तो हो सकता है कि उन्हें हमारी शक्लों से नफरत हो या कि क्या मामला है, वो अलग बात है। अच्छा, आखिरी बात ये बताइएगा कि आपके हमारे जो इस वक्त मौजूदा वज़ीर आज़म है और चीफ जस्टिस हैं, उनका तल्लुक भी बलूचिस्तान से ही है। उनके होने के बावजूद अगर आपका मसला अभी तक हल नहीं हुआ तो फिर कैसे हल होगा? देखिए जी, ये मैंने आपको एक दिन पहले भी एक भाई ने पूछा था, मैंने उन्हें कहा चीफ जस्टिस तो खैर मुझे यहीं पे आके पता चला है कि बलूचिस्तान का है, इस्लामाबाद से पता चला। वज़ीर आज़म का तो खैर कभी कभी वो नाम लेते थे कि बलूचिस्तान का है, लेकिन ये पता नहीं कैसे कैसे लोगों को लाके वज़ीर आज़म बना देते हैं। ये इनका बलूचिस्तान में ग्राउंड में इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ना कोई उन्हें जानता है। अब मैं घूमने वाला बंदा हूँ, मुझे यहाँ आके पता चला कि चीफ जस्टिस भी बलूचिस्तान का है। हर जगह घूमता हूँ, अपनी गाड़ी में घूमता हूँ, लेकिन ये यहाँ आके पता चला। मतलब ये इनकी औकात है, वहाँ पे इतना इनका वैल्यू नहीं है। अदालत का मैं आपको यहाँ तक बता दूं, जिस दिन हमारे बच्चे गिरफ्तार थे, अदालत हम गए, आईजी आके जज साहब को कहता है कि मेरे पास सिर्फ 30 लड़के हैं और एक खातून है, रात को छोड़ दूंगा। लेकिन तीसरे चौथे दिन जब उन्हें जाहिर करना शुरू किया, 50 खवातीन एक साथ घसीट घसीट के बसों में उनको बिठाया गया। हमारे 382 लड़के यहाँ से जमानत हुए। अब जज कम से कम आईजी से ये तो पूछ ले कि आपने कहा 31 बंदे गिरफ्तार हैं, ये 382 कहाँ से जमानती हुई, ये कहाँ से निकला, ये तो उनसे पूछ सकते हैं ना। अब पता नहीं उनकी बेबसी क्या है। एक लास्ट क्वेश्चन ऐड कर दें, इसमें कर लें कि आपने कुछ दिन पहले ईरान के मुतल्लिक बात की थी। इधर हम जो है क्लिप्स भी हमने रिकॉर्ड किए थे जिसमें आपने कहा था ईरान के बारे। उसके बाद तनकीद हुई सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और उस पर क्या कहेंगे आप? सोशल मीडिया की जो तनकीद है, इस पर मैंने एक बाकायदा तफसीली इंटरव्यू भी दिया था। मैंने ये कहा कि यहाँ लोगों को अक्सर को अभी तक ये पता नहीं है कि बलूचिस्तान है कहाँ पे। कोई कहता है वजीरिस्तान में, कोई कहता है कहाँ पे। पूरा एक बलूचिस्तान जितना ये पाकिस्तान है, इतना ही बलूचिस्तान ईरान में है, एक अफगानिस्तान में है, 3 बलूचिस्तान हैं। इनके बॉर्डर मिलते जुलते हैं, दोनों तरफ रिश्तेदारियां हैं। लवाकिन के जो लफ्ज को ये लेकर उठे, अब जो बंदे वहाँ पे शहीद हुए, मारे गए ईरान में या इस तरफ, किसी एक की तस्वीर भी यहाँ पे उनमें से नहीं है, क्योंकि किसी ने नहीं कहा कि वो लापता हैं। ना डॉक्टर ने कहा, ना हमें से किसी ने कहा। एक की तस्वीर यहाँ पे शो कर दे उनमें कि किसी ने कहा कि ये बंदे लापता हैं। जो बाहर है वो तो बाहर है, जाहिर झूठ बोलने की किसी को जरूरत नहीं है। अब 80 साल की, ने ये कहा था कि उनके जो फैमिलीज हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए फैमिली से, ये हमारा बॉर्डर एरिया है, जहाँ से मेरी पैदाइश है वो इलाका बॉर्डर एरिया सीधा परोम तक जाता है। ये हमारे बॉर्डर एरिया है, हमारी रिश्तेदारियाँ हैं। ये जो बच्चे मरे हैं, बूढ़े मरे हैं, खवातीन मरी हैं, ये सारे के सारे जो शहीद किए गए हैं, ये सब हमारे एरिया के लोगों से रिश्तेदारियां। जिस तरह मैं बार बार कहता हूँ अमृतसर और लाहौर की रिश्तेदारियां हैं, हमारी भी इसी तरह हैं। रिश्तेदारियों को तो कर नहीं कर सकते। अब 2 माह का बच्चा मरेगा, उसमें मुझे अफसोस तो होगा। 3 माह का बच्चा शहीद करेंगे, उस पर तो मुझे अफसोस होगा ना।